नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका एस्ट्रो मन चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी प्रश्न और उत्तर की सीरीज है जिसमें हम आपके प्रश्न और हमारे उत्तर हैं, जिसमें आपके प्रश्नों का हम उत्तर देते हैं। तो आज मैं फिर से आपके जो प्रश्न आए इकट्ठे हुए थे कमेंट बॉक्स में से, वो जो मैंने लिए हैं, जिसमें से आपके प्रश्नों के उत्तर देने की मैं आज फिर से आपका प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं आपके प्रश्न हमारे उत्तर। तो पहला प्रश्न है मृदुल जी का। इनका जन्म है जी 7/11/2004, टाइम है इनका 12:15 और ये दिल्ली में पैदा हुए हैं। ये कह रहे हैं कि मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ और कब तक सीए बन सकता हूँ। तो मृदुल जी, आपका लगन कर्क है, राशि आपकी सिंह है और जो आपके शुक्र और बुध हैं वो आपस में 3/11 है और इनका जो आपस में जो इनके अलाइनमेंट है वो बहुत अच्छी है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी सीए बनने में। तो और आपकी जो दशा चल रही है वो चल रही है शुक्र में बुध की, जो चलेगी 23/6/26 तक। तो आपको मैं दो उपाय बताता हूँ, ऐसा करिए। एक तो आप जो पताशे होते हैं, जो खांड के पताशे होते हैं, वो एक मुट्ठी 43 दिन तक रोज मंदिर में रखिए और इन्हीं के साथ साथ सुबह रोज पक्षियों को दाना भी डालिए। ऐसा करने से आपके जो भी कोई व्यवधान आ रहा होगा पढ़ाई में तो वो दूर हो जाएगा और आप सीए जरूर बनेंगे। अगला प्रश्न है प्रियंका जी का। इनका जन्म है जी 10/11/98 का, टाइम है 17:26 और ये वाराणसी में पैदा हुई हैं। ये कहती हैं जी मेरी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है और पैसा भी नहीं टिकता। तो प्रियंका जी, आपका लगन मेष है, राशि आपकी कर्क है और जो आपका जो लगन चार्ट में जो 7वां घर है, जिसे हम शादी का घर या स्पाउस का घर भी कहते हैं, उसमें शुक्र और सूरज और शुक्र है। तो जो सूरज और शुक्र इकट्ठे हैं इस घर में, इसलिए आपके मैरिड प्रॉब्लम, आपकी जो लाइफ में मैरिड की शादी की प्रॉब्लम चल रही है। और आप जो कहीं पैसा भी नहीं टिकता, तो इसके लिए मैं आपको दो उपाय बताता हूँ। एक तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी करने के लिए पहले उपाय बताता हूँ। आप ऐसा कीजिए, एक तो आप अपने नाक में चांदी का नोज पिन पहनिए या चांदी की छोटी सी बाली नाक में डाल के हमेशा रखिए। एक तो ये जरूर कीजिए और दूसरा उपाय आपको ये बताता हूँ कि एक आप हरे कांच की 4 चूड़ियाँ जरूर प्लेन प्लेन हरे कांच की 4 चूड़ियाँ अपने हाथों में जरूर पहन के रखा कीजिए। तो इससे आपकी जो मैरिड लाइफ है धीरे धीरे अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और जो पैसा नहीं टिकता उसके लिए एक उपाय बताता हूँ। आप ऐसा कीजिए जी, 4 किलो काले उड़द, जो साबुत काले उड़द 4 किलो होते हैं, उन्हें एक बार जल प्रवाह जरूर करें। तो आपके जो पैसे की टिकने की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। अगला प्रश्न है राजीव भाटिया जी का। इनका जन्म है जी 21/6/68, टाइम है जी सुबह के 7:30 बजे, यमुनानगर में ये हुए हैं। ये कह रहे हैं लास्ट 4 ईयर्स से मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है और कर्जा भी रहता है। तो राजीव जी, आपका लगन कर्क है, राशि आपकी मेष है। आपके 12वें घर में 4 ग्रह हैं, जिसमें सूरज, मंगल, बुध, शुक्र और 10वें घर में आपके चंद्र और शनि हैं। ये जो कर्जे का, यही जो आपके कर्जा चढ़ा हुआ, यही इसका सबसे बड़ा कारण है। तो आपको ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे आपका कर्जा धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाए। आप ऐसा कीजिए जी, रात को आप अपने सराने के पास एक गिलास में पानी ढक के रखिए और इसे सवेरे कीकर के पेड़ में डालिए। ऐसा आप लगातार 43 दिन तक कीजिए, तो इससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी और कर्जा भी धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है सुरेंद्र वर्मा जी का। इनका जन्म हुआ है जी 3/8/74 को, टाइम है इनका सुबह 6:14 और ये सोनीपत में पैदा हुए हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। तो सुरेंद्र जी, आपका लगन सिंह है और राशि आपकी मकर है और आपके ऊपर इस वक्त जो शनि की 7.5 चल रही है वो उतरती हुई चल रही है। यानी जो शनि की 7.5 है वो उतर रही है और मार्च 2025 के बाद मुझे लगता है कि आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ उपाय बताता हूँ जिससे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो। तो इसके लिए आप ऐसा कीजिए जी, साबुत बादाम जो होते हैं, छिलके वाले साबुत बादाम होते हैं, जिसके ऊपर लकड़ी का छिलका चढ़ा होता है, जिससे तोड़ के हम बादाम निकालते हैं। तो ऐसा ऐसे ऐसे 50-50 बादाम के 2 पैकेट बनाइए आप और ये दोनों पैकेट मंदिर लेके जाइए। इसमें से एक दोनों पैकेट किसी भगवान जी के आगे रख के उसमें से 50 बादाम का एक पैकेट अपने पास से उठा के वापस घर ले आइए और इसे अपने पास संभाल के रखिए। और इस पैकेट को अगले अपने जो जन्मदिन आपका 2025 में आएगा 30/8 को, तो उससे आप इसको उसके अगले दिन इसे जल प्रवाह कर दीजिए। तो आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है जी प्रिया वेणु जी का। ये इनका जन्म हुआ है जी 21/6/2005, टाइम में इनका 22:21 पुणे में पैदा हुए हैं ये। और ये कह रही है जी मैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का चांस है कि नहीं मेरी कुंडली में, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो प्रिया वेणु जी, आपका लगन मकर है, राशि आपकी वृश्चिक है। चंद्रमा आपका केंद्रुम योग बना रहा है। जो चंद्रमा है इसका मतलब ये है कि जो चंद्रमा है वो आपका अकेला है, उसके ना आगे ग्रह है ना पीछे। इवन जो सामने टक्कर पे भी उसके सामने वो घर भी खाली है, इसलिए वहाँ भी कोई ग्रह नहीं, इसलिए चंद्रमा आपका थोड़ा कमज़ोर है।
इसलिए आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपको एक उपाय बताता हूँ। आप ऐसा कीजिए जी, तांबे का एक लोटा लीजिए और तांबे का ढक्कन लीजिए, छोटा ही लोटा चाहे ले लीजिए। उसमें साबुत हरी मूंग भरकर तांबे के ढक्कन को एमसील या किसी एडहेसिव से सील करके इसे जल प्रवाह कीजिए। ऐसा करेंगे तो आपको जो दिक्कत आ रही है पढ़ाई में वो दूर होगी और आप जरूर ग्रेजुएशन कर सकती हैं। अगला प्रश्न है पल्लवी देवनाथ जी का। इनका जन्म है जी 26/4/99। टाइम है इनका सुबह 6:55 और ये त्रिपुरा में पैदा हुए हैं। ये कह रहे हैं ना मेरी मैरिज हुई है ना ही कोई जॉब लग रही है। तो पल्लवी जी ऐसा कीजिए जी, आपका लगन वृष है, राशि आपकी कर्क है। आप पर शनि के ढैया का प्रभाव चल रहा है और शादी जो मेरे को लगता है कि आपकी ये जो शादी और जॉब है ये मार्च 2025 के बाद आपके इन दोनों ही रास्ते खुल जाएंगे, जिसमें आपकी शादी भी हो सकती है और जॉब भी लग सकती है। तो इसके लिए आपको एक उपाय बताता हूँ। आप ऐसा कीजिए, 400 ग्राम सूखी हल्दी लीजिए, जो साबुत हल्दी होती है गांठ वाली। ऐसे 400 ग्राम हल्दी लीजिए और इसे चलते पानी में प्रवाह कीजिए। ऐसा आप 4 दिन लगातार कीजिए। 400 ग्राम के 4 पैकेट बना लीजिए और इन्हें खोल के एक एक दिन करके रोज़ इन्हें जल प्रवाह कीजिए 4 दिन लगातार। तो आपके जो भी दिक्कतें आ रही हैं शादी में या जॉब में वो दूर होंगी जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनका नाम है अनामिका शर्मा जी। ये पूछ रही है जी, इनका जन्म जो है 16/7/98 को हुआ है, सुबह 9 बजे धार एमपी में। और ये पूछ रही है जी मेरी गवर्नमेंट जॉब के चांस है कि नहीं। तो अनामिका जी आपका लगन सिंह है, राशि आपकी मीन है। आपका लग्नेश जो सूर्य है वो 11वें घर में बैठा है। जो आपका जो लगन का मालिक सूर्य है वो 11वें घर में बैठा है, तो इसलिए आपका सरकारी जॉब लगने के पूरे चांसेस हैं। तो आपको एक उपाय बताता हूँ। आप ऐसा कीजिए जी, रात को 1 कटोरी साबुत मूंग, हरी मूंग की जो साबुत दाल होती है उसे 1 कटोरी रात को भिगो लीजिए और अगले दिन उस दाल को पक्षियों को डालिए। ऐसा आप लगातार 43 दिन तक कीजिए। तो इससे आपके जॉब लगने में चांसेस जो हैं खुल जाएंगे और लग सकती है आपकी जॉब। अगला प्रश्न है उर्वशी दलाल जी का। ये कह रही हैं कि मेरे बेटे की शादी कब होगी। इनके बेटे का जन्म हुआ है जी 29 जनवरी 96 को। टाइम है 17:10। सूरत में ये पैदा हुए हैं। तो उर्वशी जी जो आपके बेटे का लगन मिथुन है, राशि उनकी वृष है और शुक्र उनका 9वें घर में है। शुक्र 9वें घर में होने से उनकी शादी ज़रा लेट हो रही है। तो आपको ऐसा एक उपाय बताता हूँ जिससे उनकी शादी जल्दी हो और कोई अड़चन भी ना आए। तो आप ऐसा कीजिए जी, चांदी के छोटे छोटे 9 चौरस टुकड़े लीजिए और उन्हें एक छोटी शहद की शीशी के अंदर डाल लीजिए। और ऐसा शहद की शीशी में चांदी के 9 चौरस छोटे छोटे टुकड़े डाल के इन्हें अपने घर में कहीं भी रख लीजिए शीशी को, और इसे स्थापित कीजिए अपने घर में। तो आपके बेटे के जो शादी का संजोग है वो खुल जाएंगे, जो कि व्यवधान आ रहा है वो भी नहीं आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जून 2025 तक इनकी शादी हो सकती है की संभावना है। आप कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है जी पवन गज भैया जी का। इनका जन्म हुआ है जी 18/5/75 को, समय 18 बजे और ये नागपुर में पैदा हुए हैं। ये कह रहे हैं कि मेरा मकान कब बनेगा। तो पवन जी आपका लगन तुला है, राशि आपकी सिंह है और मकान बनने का पूरा योग है, क्योंकि जब आपकी इस वक्त दशा चल रही है राहु में, राहु की ये चलेगी 9/9/25 तक। इसके बाद राहु जो आपकी दशा आएगी राहु में बृहस्पति की आएगी जो चलेगी 3/2/28 तक। तो आपकी जब राहु में बृहस्पति की दशा आएगी 9/9/25 के बाद, इसमें आपका मकान बनने का पूरा योग खुलता है। और आपको एक उपाय बताता हूँ। आप ऐसा कीजिए जी, 43 दिन लगातार कुत्तों को आटे के बिस्कुट डालिए। ऐसा आप कीजिए और कभी कभी महीने में 1 या 2 बार गाय को हरा चारा भी डाला कीजिए। तो आपका ऐसा है कि कोई मकान बनने में जो कोई व्यवधान ना आए, उसके लिए ये 2 उपाय करके देखिए, आपका मकान भी जल्द से जल्द बन जाएगा। अगला प्रश्न है सुनील कुमार यादव जी का। इनका जन्म हुआ है जी 1/7/78 को। टाइम है इनका 13:33। आजमगढ़ में ये पैदा हुए हैं। ये कहने जी कर्ज भी है, रोजगार भी कम है और पत्नी की तबीयत भी खराब रहती है। तो सुनील कुमार जी ऐसा है जी, आपका लगन तुला है, राशि आपकी वृष है। पत्नी की सेहत के लिए एक उपाय बताता हूँ आपको, जिससे उनकी सेहत भी ठीक हो या जो भी आपका पैसा दवाइयों में लग रहा है वो भी कम लगे। तो उसके लिए ऐसा कीजिए, एक पीला कद्दू, जो साबुत पीला कद्दू जो बिल्कुल पीला हो, पका हुआ कद्दू हो, इससे साबुत कद्दू को मंदिर में रखिए। कोई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको वो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा आप मंदिर में रखिए और ऐसा आप लगातार 3-3.5 महीने बाद फिर कर दीजिए। तो आपके जो पैसा लग रहा है दवाइयों में, जो आपकी पत्नी की सेहत खराब हो रही है वो धीरे धीरे उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। और आपको कर्ज और रोजगार के लिए एक उपाय बताता हूँ। आप ऐसा कीजिए जी, आप एक लाल कपड़े की छोटी सी थैली लीजिए, उसमें हरी सौंफ भर के अपने सराहने के गिलाफ में रखा कीजिए। एक छोटी सी थैली बना लीजिए लाल कपड़े की, उसके अंदर हरी सौंफ भर लीजिए और उसे अपने सराहने में रखा कीजिए। ऐसा आप करेंगे तो आपके पास पैसा टिकना शुरू हो जाएगा और इनकम के भी नए नए रास्ते खुलेंगे और इस उपाय से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अजय कुमार जी का। इनका जन्म हुआ जी 6/5/1969 को, टाइम है 19 बजे और जगह है कटिहार। ये कह रहे हैं जी मुझे क्या काम करना चाहिए, इसके बारे में कुछ सुझाव दीजिए। तो अजय जी, आपका लगन वृश्चिक है, राशि आपकी धनु है, और आपको जो दिक्कत आएगी आ रही है वो आपकी जो दशा चल रही है, इस पर चल रही है बृहस्पति में केतु की, जो चलेगी 14/12/24 तक। तो तभी तक आपके मेरे ख्याल से दिक्कत रहेगी। इसके बाद जब आपकी दशा बृहस्पति में शुक्र की शुरू होगी, वो आपके लिए अच्छी साबित होगी। तो अगर आप जो पूछें कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप कोई भी ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग मतलब कोई भी काम ले बेची का कर सकते हैं। ट्रेडिंग क्या आपको सूट करती है। तो और आपको जो आपका काम बन जाए, इसके लिए आपको एक उपाय बताता हूँ। आप ऐसा कीजिए जी, 2 दुकानों से 2-2 आम लीजिए। 2 दुकानों से 2 दुकान से 1 आम, और अगली किसी दुकान से 2 आम लीजिए, और इन चारों आमों को इकट्ठा कर लीजिए और इन्हें एक दिन जल प्रवाह कर दीजिए। इन चारों इकट्ठे आम को एक बार जल प्रवाह कर दीजिए। तो इससे क्या आपका जो कोई दिक्कत आ रही है काम में, वो दूर हो जाएगी और आपके काम भी बन जाएंगे। अगला प्रश्न है जस किरण अरोड़ा जी का। इनका जन्म हुआ जी 18/7/95 को, टाइम है इनका 15:13। ये अमृतसर में पैदा हुए हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी कब होगी। तो जस किरण जी, जो आपकी बेटी का जन्म है 18/7/95 का, तो इनकी जो आपकी बेटी की जो कुंडली है, इसमें इनका लगन वृश्चिक है, राशि इनकी मीन है, और जो इनका 7वां घर है, जो जिसे हम स्पाउस का घर कहते हैं, उसका जो मालिक है शुक्र, वो 8वें घर में बैठा है बुध के साथ। इसलिए इनकी शादी में ये इनको लेट कर रहा है। तो आपको एक उपाय बताता हूँ जिससे इनकी शादी जल्द से जल्द हो। तो आप इसका ऐसा कीजिए जी, एक तो 400 ग्राम काले उड़द जल प्रवाह कीजिए एक बार। 400 ग्राम काले उड़द लीजिए और इन्हें जल प्रवाह कर दीजिए एक बार। और इनकी नाक में चांदी की तार रखवाइए 120 घंटे के लिए। अगर इनका नाक छेदन नहीं हुआ तो उसमें नाक छेद करवा के उसमें चांदी की तार रखवाइए 120 घंटे के लिए। उसके बाद चाहे वो चांदी की तार निकाल लें, चाहे अगर पहननी हो तो पहन भी सकती हैं। तो इससे इनका शादी का संजोग खुल जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी 1 जून 2025 तक शादी हो सकती है। तो आप प्रयास कीजिए, इनकी शादी हो जाएगी। अगला प्रश्न है राहुल जी का। इनका जन्म है जी 8/4/95, टाइम है इनका 1:21, और ये चेन्नई में पैदा हुए हैं। ये कह रहे हैं कि कर्ज मुक्ति कैसे करूं। तो राहुल जी, आपका लगन मकर है और राशि आपकी मिथुन है। तो जो आपकी जो दशा चल रही है वो चल रही है शनि में चंद्र की, जो चलेगी 20/10/24 तक। तो मुझे ये लगता है कि इस शनि में जो चंद्र 20/10/24 तक चलेगा, इसके बाद जो कर्ज मुक्ति है वो शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो इसके बाद जो जब शनि की में मंगल का आएंगे 29/11/25 तक, वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगे। तो आपको एक उपाय बताता हूँ। आप ऐसा कीजिए जी, 1 चम्मच सरसों का तेल सूर्य को अर्घ दें। जैसे हम पानी का सूर्य को अर्घ देते हैं, ऐसे ही आपने सिर्फ 1 चम्मच सरसों के तेल का सूर्य को अर्घ देना है। और जो तेल की धार गिरे वो कच्ची ज़मीन पे गिरे। तो हो सकता है कि कच्ची ज़मीन आजकल आपको ना मिले, कहीं आपके पाया फर्श हो पक्का, तो उसके लिए आप ऐसा करिए कि नीचे गमला रख लेना मिट्टी का। तो वो तेल की धार सूर्य को दिखा के 1 चम्मच उसमें डाल दें। ऐसा आप लगातार 43 दिन तक करेंगे तो आपके जो कर्ज मुक्ति है वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी और आपका काम भी चल पड़ेगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है सरिता जी का। इनका जन्म हुआ जी 25/3/2001 को, टाइम है इनका सुबह के 9:15। ये चूरू राजस्थान में पैदा हुए हैं। ये कह रहे हैं मेरी गवर्नमेंट जॉब का योग है, और क्या है तो कब तक है, और मैं पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। तो सरिता जी, लगन आपका वृष है और राशि आपकी कुंभ है। और जो आपका जो मंगल है वो अपने 7वें घर में, जो आपका मंगल बैठा है अपनी ही राशि में बैठा है, इसलिए आपको पुलिस जॉब और गवर्नमेंट जॉब जरूर मिल सकती है। इसके लिए आप जरूर प्रयास कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है जून 2025 के बाद नौकरी का उपयुक्त समय आपका खुल जाएगा। एक उपाय बताता हूँ इसके लिए मैं आपको। आप ऐसा कीजिए, आप 800 ग्राम जौ, साबुत जौ जो होते हैं 800 ग्राम, इन्हें एक बार जल प्रवाह कीजिए। अगर आप जहाँ रह रहे हैं चूरू में, हो सकता है वहाँ आपको चलता हुआ पानी ना मिले, तो आप 800 ग्राम जौ एक बार मंदिर में भी रख सकती हैं। तो इससे आपको जॉब लगने के पूरे चांसेस खुल जाएंगे। अगला प्रश्न है कपिल शर्मा जी का। इनका जन्म हुआ है जी 20/5/92 को, टाइम है इनका 22:15, और ये यमुनानगर में पैदा हुए हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे पैतृक संपत्ति कब मिलेगी, और ताऊ चाचाओं के साथ भी शायद संपत्ति को लेकर इनका झगड़ा चल रहा है। तो कपिल जी, आपका लगन धनु है, राशि भी आपकी धनु है, क्योंकि चंद्र आपके लगन में बैठा है, राशि भी आपकी धनु है। और आपके 4th हाउस, जो आपके चौथे घर में मंगल है, वो यही थोड़ा सा जो परेशानी आपको दे रहा है, जो पैतृक संपत्ति में क्लेश जो हो रहे हैं, क्लेश का कारण बन रहा है। पर अगर आपके 9वें घर में बृहस्पति बैठा है,
आपके 9वें घर में बृहस्पति बैठा है, इसलिए आपको पैतृक संपत्ति जरूर मिल सकती है। आपको एक उपाय बताता हूँ, आप ऐसा कीजिए, आपके आसपास कोई गंदा नाला हो, उसमें एक फूल, कोई भी किसी भी रंग का कोई भी फूल हो चलेगा, आप एक फूल रोज़ एक गंदे नाले में डालिए। ऐसा आप लगातार 43 दिन तक कीजिए, तो आपका धीरे धीरे जो क्लेश है वो भी ख़त्म हो जाएगा और पैतृक संपत्ति भी आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है अमृता जी का। इनका जन्म है जी 31/7/94 का, टाइम है 11:31 और ये कह रहे हैं कोल्हापुर में ये पैदा हुए हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे को बच्चा कब होगा। तो अमृता जी, लगन आपका कन्या है, राशि आपकी मेष है और जो आपकी जो दशा चल रही है वो चल रही है मंगल में चंद्र की, जो चलेगी 10-10-24 तक। इसके बाद आपकी राहु की महादशा शुरू होगी और आपका जो राहु है वो भी बृहस्पति के साथ दूसरे घर में बैठा है और जो बृहस्पति का गोचर है वो चलेगा जून से, और जून से बृहस्पति का गोचर शुरू होगा जो मिथुन राशि में चल रहा है। तो इसमें आपके जो बच्चे की होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको एक उपाय बताता हूँ कि आपको बच्चा आराम से हो जाए और सही हो जाए। इसलिए आप ऐसा कीजिए जी, 1 कटोरी रात को साबुत हरी मूंग की दाल भिगो के रखिए और इसको अगले दिन सवेरे पक्षियों को डालिए। रात को 1 कटोरी साबुत हरी मूंग की दाल को भिगोइए और अगले दिन सवेरे पक्षियों को डालिए। ऐसा आप लगातार 43 दिन तक कीजिए। और शिवलिंग पर हर सोमवार शिवलिंग पर कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल मिला के भी शिवलिंग पे चढ़ाएं। ऐसा आप लगातार कीजिए तो आपके जो बच्चा होने की संभावना है काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो ये कुछ प्रश्न थे आज जो मैंने लिए आपके प्रश्न हमारे उत्तर में। ये मैंने प्रश्न आपके कमेंट बॉक्स में से उठाए हैं। अगर आप भी अपने प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं हमसे तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखिए, अपने साफ साफ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखिए और अपना एक प्रश्न लिखिए। तो अगले ही फिर किसी वीडियो में आपके साथ फिर रूबरू होऊंगा आपके ही प्रश्नों के उत्तरों को लेकर। नमस्कार।